वेलकम टू चार्टर्ड ब्लॉग्स। आज आपके सामने है प्रो 6035T। ये आपको 12 चक्का टिपर देखने को मिलेगा। इसके अंदर टोटल ग्रॉस व्हीकल वेट जो होता है वो 35 टन का होता है। इसके अंदर आपको 12 टायर देखने को मिलेंगे। आगे के जो दोनों जो एक्सेल है वो स्टेयरेबल एक्सेल है और पीछे के दोनों एक्सेल जो है वो है ड्रिवन एक्सेल। तो ये गाड़ी आपको टोटल 4 एक्सेल के साथ आएगी। इसके अंदर आपको 2 एक्सेल ड्रिवन मिलेंगे, 2 एक्सेल स्टेयरेबल मिलेंगे। पर उसके बावजूद भी इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो आपको 18.9 मीटर के आसपास का मिलेगा। बहुत बड़ी गाड़ी रहने वाली है ये। इसका जो बॉक्स है पीछे का वो 23 क्यूबिक मीटर 23 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी के साथ आता है। तो ये गाड़ी आप अक्सर ऐसी जगह पे देखेंगे जहाँ पर आपको सैंड या इस तरह का जो लूज़ मटेरियल होता है उसकी जहाँ पर माइनिंग या यूज़ होता है वहाँ पर ये गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। डीप माइनिंग के अंदर ये गाड़ियाँ नहीं चल पाती क्योंकि उनका व्हील बेस थोड़ा लंबा हो जाता है या और भी कोई रीज़न्स हैं इस तरह के कि वहाँ पर आपको ज़्यादातर 10 टायर वाले टिपर ही देखने को मिलेंगे। 12 टायर या उससे बड़े वाले जो टिपर है वो आपको जनरली सैंड और एग्रीगेट के सेक्टर में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज अपन इस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या इसके फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या प्राइस और माइलेज। तो खैर इनमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि ओवरलोड कंडीशन में ही ये ज़्यादातर टिपर चलते हैं। तो कस्टमर को भी पता है कि माइलेज तो उसी अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। इसके अंदर आपको आइशर का VEDX8 जो वोल्वो वाला इंजन है वो मिलेगा। वो 260 HP की पावर और 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये इस सेगमेंट में एवरेज है, ना सबसे बढ़िया है ना सबसे कम है, एवरेज परफॉर्मेंस है इस सेगमेंट के हिसाब से। तो उसी के ऊपर ये गाड़ी पूरी बनी हुई है। 6 सिलेंडर डीजल इंजन है, काफ़ी रिलायबल डीजल इंजन है वोल्वो की तरफ से। आइशर और वोल्वो ने जॉइंटली इसको डेवलप किया है। फ्रंट से आपको वही सेम आइशर का जो येलो कलर है, लाइम येलो कलर, वो देखने को मिल जाएगा। 4 बैरल हेडलैम्प है और नीचे फॉग लैम्प की स्पेस दी गई है। यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी जो एक लैडर टाइप का बना के दिया गया है अरेंजमेंट, ये अभी यहाँ पर फोल्ड किया हुआ है। जहाँ पर आप ये रिबन देख रखे हैं ये ऐसे नीचे आ जाता है और उस पर आप पैर रख के ड्राइवर यहाँ पर खड़ा हो सकता है। ये AC केबिन है तो इसके अंदर आपको AC का जो कंप्रेसर है, जो कंडेंसर है, वो आप यहाँ देख पाएंगे। उसके पीछे जो है आपका इंटरकूलर है और उसके पीछे रेडिएटर है। ये काफ़ी पास में है क्योंकि टिपर में ज़्यादा स्पेस नहीं होती है आपको व्हील बेस को ज़्यादा यूटिलाइज़ करने के लिए। दूसरी गाड़ियों में आपने देखा होगा आइशर में कि रेडिएटर इंटरकूलर काफ़ी पीछे होते हैं क्योंकि उनके अंदर वहाँ पर जगह होती है, इंजन छोटा होता है। इसका इंजन काफ़ी बड़ा है, 7200 सीसी का इंजन है आखिरकार, तो उसको जगह तो उस हिसाब से चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 आपको विंडस्क्रीन वाइपर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी चौड़ी विंडस्क्रीन है तो उसको साफ़ करने के लिए 3 वाइपर सफिशिएंट रहते हैं और कोई पर्टिकुलर वाइपर पे ज़्यादा लोड भी नहीं आता तो उसकी छोटे ब्लेड होने की वजह से कॉस्ट भी कम हो जाती है। आइशर का लोगो ब्रांडिंग यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर भी आपको टेलीमेटिक्स का फीचर पूरा मिल जाएगा, पूरा स्वीट मिलेगा आपको। लाइव माइलेज है, लाइव लोकेशन है, स्पीड है, बाकी सारे डिटेल्स आप इसमें से यहाँ से पता कर सकते हैं। अब इस साइड आते हैं तो इसके अंदर अभी आपको यहाँ पर 11/20 के नॉर्मल टायर देखने को मिलेंगे, नायलॉन वाले। इसके अंदर यहाँ पे आप रेडियल टायर्स का ऑप्शन भी ले सकते हो, माइनिंग टायर का भी ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है इसका फ्रंट का फोर्स्ड आई बीम सस्पेंशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी ये पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स के साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग बॉक्स के अंदर से आपको 2 रॉड्स निकलती हुई दिख रही होगी। एक रॉड नीचे वाली, एक रॉड ऊपर वाली, क्योंकि 2 स्टीयरेबल एक्सेल है तो 2 रॉड है उन दोनों को स्टीयर करने के लिए। यहाँ से आप देखेंगे तो ये रॉड पूरी पीछे वहाँ तक जा रही है ताकि पीछे वाले एक्सेल को स्टीयर कर सके। यहाँ पर आपको मडगार्ड जो है एक प्राइमरी जो है यहाँ पर लगा के दिया गया है, ये फाइबर का मटेरियल का बना हुआ है। उसके बाद आपका ये आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है बॉक्स शेप का यही देखने को मिल जाएगा। एयर क्लीनर यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए आपको केबिन को लिफ्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोलिकली ये केबिन लिफ्ट होती है, वहाँ देखेंगे आप इसके हाइड्रोलिकली लिफ्ट के पॉइंट यहाँ देखने को मिल जाएंगे। पीछे का सस्पेंशन केबिन का जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। एयर इनटेक यहाँ ऊपर की तरफ रहने वाला है। ऊपर आपको एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प, हाई माउंट लैम्प भी देखने को मिल जाएगा आपके बॉक्स बॉडी के ऊपर। यहाँ पर हाईवा का लिफ्टिंग मैकेनिज्म है जो एक काफ़ी रोबस्ट और रिलायबल सोल्यूशन है हाईवा ब्रांड की तरफ से। अक्सर टिपर्स में यही सिस्टम यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसका गियर बॉक्स है, ये ET90S करके इसका नाम है। 9 स्पीड गियर बॉक्स रहने वाला है ये। 8 फॉरवर्ड, 1 क्रॉलर और 1 रिवर्स गियर इसके साथ आपको मिलने वाले हैं। वहाँ पर हाईवे का टैंक है, मैं उस तरफ चल के बताऊँगा आपको। यहाँ पर आपका दूसरा एक्सेल है, इसके अंदर भी आपको सेम वही जो है फोर्स्ड आई बीम सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, एक्सेल देखने को मिल जाएगा और आपके पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हाइड्रोलिक जो है शॉक एब्जॉर्बर भी यहाँ पर लगाकर दिया गया है और यहाँ पर आपकी ब्रेक की होज इस तरफ से आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो चेसी है उसके ऊपर एक और चेसी आपको माउंट करके दिया गया है जिसके ऊपर आपका टिपर बॉडी बनी हुई है। यहाँ पर भी आपको पूरा एक मेटल का मडगार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर 50 लीटर का ये एडब्ल्यू टैंक है
आराम से आपकी 2 बाल्टी जो 20 लीटर की आती है वो इजीली इसके अंदर आ जाएगी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 315 लीटर का मेटल का फ्यूल टैंक है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा दिख रहा है लेकिन ये 315 लीटर फ्यूल इसके अंदर आ जाता है। अब ये पीछे के एक्सेल आ गए तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी आपको 11/20 टायर साइज़ के साथ ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसका मेन बोगी सस्पेंशन है, काफ़ी हैवी ड्यूटी सस्पेंशन ये रहने वाला है और काफ़ी एक्सट्रीम लोड्स को ये कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसके ऊपर आप पूरा यहाँ पर देखेंगे तो अंडर कैरियज को भी पूरा अच्छे से बिल्कुल पेंट करके दिया गया है ब्लैक पेंट से, तो वो रस्टिंग का इशू मिनिमाइज़ करने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी एक्सेल जो हैं आपके वो आइशर के एक्सेल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका जो हाईवा का जो पीछे का जो लोड बॉडी है उसका लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। ये स्प्रिंग्स की मदद से यहाँ पर आप इसको लॉक कर सकते हैं। जो पीछे का जो ओपनेबल एरिया जो होता है गेट जो है उसको ये यहाँ से इन पिन्स को लॉक करने के लिए वो मैकेनिज्म है। पीछे आपको एलईडी में टेल लैंप देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इसकी जो मेन फ्रेम है उसकी बात कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे फ्रेम के अंदर आपको एक फ्रेम है यहाँ पर और एक अंदर एक और फ्रेम है। इसकी स्पेसिफिकेशन में अगर आपको बताऊँ तो ये 300 mm जो है इसकी हाइट रहने वाली है। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 300 mm की पूरी ये फ्रेम है। 90 मिलीमीटर जो है इसका फ्लैंज लेंथ रहने वाला है। ये आपका हिस्सा 90 मिलीमीटर्स का है और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस है आपको 8 मिलीमीटर की। तो ये थिकनेस जो है ये आपको 8 मिलीमीटर देखने को मिलेगी और उसके अंदर आपको 5 मिलीमीटर थिकनेस का एक पूरा आगे से पीछे तक लाइनर लगा के दिया गया है फॉर एडेड स्ट्रेंथ। यहाँ पर इसका टिपिंग पॉइंट है, यहाँ से ये टिपर ऊपर होता है इस तरफ से और ये इसका लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पर लगा के दिया गया है। पीछे का डिफरेंशियल आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको रिवर्सिंग में एक प्रॉपर हेलोजन लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर ब्रेक चैम्बर इसके जो वैक्यूम ब्रेक्स हैं उसके चैम्बर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे लाइट की वायरिंग वगैरह इस तरह से है। इसमें पीछे कोई भी रिवर्स पार्किंग सेंसर या ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। इस तरफ आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। इसकी हाईवा की बॉडी जो है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये पूरा वाइड एंगल में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा व्यू आता है इसका। काफ़ी बड़ी है गाड़ी और पीछे आपको पूरा रिफ्लेक्टर टेप आइशर की ब्रांडिंग सब कुछ यहाँ पर करके दिया गया है। उसके साथ इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ आपको वही सेम 2 एक्सेल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका स्पेयर व्हील प्लेस किया गया है, वो भी सेम साइज़ का है 11/20 का। रेडियल नहीं है, 11/20 का है ये। कंप्रेसर के 2 टैंक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और इसके साथ कंप्रेसर के 2 टैंक्स आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। टोटल 4 कंप्रेसर के टैंक्स हैं। बैटरी जो है इसके अंदर 24 वोल्ट की 12 वोल्ट की 2 बैटरीज़ है 120 AH की। ये पूरा हाईवा का टैंक हो गया इसका। यहाँ से पूरा जो इसका ऑयल है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इसके अंदर यहाँ ऊपर लगे हुए हैं और उस सिलेंडर की मदद से जो पूरी बॉडी है ये ऊपर उठाई जाती है। इसका जो PTO है पावर टेक ऑफ जिससे ये पूरा वर्क करता है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा नीचे की तरफ वहाँ पर। तो उस मैकेनिज्म की मदद से इंजन की जो पावर है वो इस हाइड्रोलिक पंप को चलाती है और फिर ये टिपर ऊपर होता है। कूलेंट का एक्सपेंशन चैम्बर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। केबिन लिफ्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो यहाँ रॉड लगानी पड़ती है। इस वॉल को आप ओपन करेंगे तो ये लिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर अप एरो भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड एरो दोनों वर्किंग के लिए आपको इस नोज़ल को ट्विस्ट करना पड़ता है। फिर ये मडगार्ड हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपका फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है और उसके साथ में वहाँ पर आपकी डिपस्टिक लगी हुई है ऑयल लेवल चेक करने के लिए। ये जो सिलेंडर देख रहे हैं आप यहाँ से, इसकी मदद से आपकी केबिन जो है वो टिल्ट होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको कैबिन में चढ़ने के लिए 2 फुट स्टेप अंदर यहाँ पर बाहर है, एक अंदर है। पूरी काफ़ी ऊंची ये कैबिन रहने वाली है। इधर से भी आप लॉक कर सकते हैं कैबिन को। यहाँ पर आप 4 मिरर देख पा रहे हैं, 2 पीछे देखने के लिए, एक साइड देखने के लिए और आगे का हिस्सा चेक करने के लिए मिरर्स है यहाँ पर। चलिए अब अंदर चलते हैं कैबिन के। ये डे कैबिन है, स्लीपर कैबिन आइशर का कुछ इस तरीके का आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइशर 6048 है। तो इसके अंदर आपको एक एक्सेल ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसके अंदर 4 टायर ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पीछे 2 स्टॉपर्स भी लगाकर दिए गए हैं। अब कैबिन के अंदर चलते हैं तो ये डोर मैंने ओपन किया। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 6 फीट से ज़्यादा की हाइट पर तो ये हैंडल है, उसके ऊपर फिर आपको गाड़ी में बैठना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा आपके 2 फुट स्टेप्स यहाँ पर आ गए। ये पूरी प्रोटेक्टिव एक लेयर आती है, पेंट ख़राब ना हो इसलिए। यहाँ पर व्हीकल की लाइसेंस प्लेट है, यहाँ पर टायर की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर रोटेशन की इन्फॉर्मेशन है कि आपको टायर किस तरह से रोटेट करने हैं। यहाँ पर एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, जो स्टीयरिंग है वो पूरा आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है। एयर सस्पेंशन वाली सीट है। इस बटन की मदद से आप इस सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये अभी देख लीजिए, इसको मैंने प्रेस करा, ये सीट नीचे आ गई। अब मैं इसको वापस करूँगा, ये देख लीजिए, एक सिंगल फिंगर से आप इस सीट को ईजिली मूव कर सकते हैं। ये देख लीजिए,
ये नीचे आ जाएगी और ऊपर करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। अभी कोई बैठा नहीं है इसलिए नीचे नहीं आ पाई वो। हाईवा का जो लीवर है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, हैंड ब्रेक का लीवर यहाँ देखने को मिल जाएगा। एक ग्रैब हैंडल है, ये बैक रेस्ट एडजस्ट करने के लिए ये लीवर है। चलिए वो ऊपर चलते हैं और ऊपर की डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी की चाबी कुछ इस तरीके की आती है। यहाँ पर 2 आपकी इग्निशन कीज़ है, 2 आपके डीजल टैंक के लिए और 2 एडब्लू के लिए है। टोटल 6 कीज़ है, 2 सेट है 3 कीज़ के। उसके बाद अब मैं अंदर आ गया हूँ गाड़ी में, तो अब मैं आपको और डिटेल्स बता देता हूँ। इस गाड़ी का अभी हाल ही में जो है मुहूर्त हुआ है, तो इसलिए माला वगैरह सब लगी हुई है इसके अंदर। अब देख लीजिए मैं सीट पे बैठ गया हूँ। मेरा व्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है, काफ़ी हाई सीटिंग है इस गाड़ी की, तो व्यू बहुत अच्छा रहने वाला है। डोर भी मैं बंद कर देता हूँ एक बार। ये मैंने डोर बंद कर दिया। अंदर नॉइज़ इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अब इसका मीटर कंसोल जो है वो नॉर्मल आइशर की सभी गाड़ियों में 6000 सीरीज़ जो आइशर बोलता है उसके अंदर ऐसा ही देखने को मिलता है। मैं एक बार चाबी लगा के ऑन करके बता देता हूँ। ये मैंने चाबी लगाई और ये इस तरह से सारी लाइट्स एक बार ऑन होती है। नीडल जो है फुल स्वाइप करेगी और फिर अपनी पोजीशन पर आके रुक जाएगी। अभी आप यहाँ जो देख रहे हैं एक टॉर्टोइज का साइन देख रहे हैं, तो अभी ये जो गाड़ी है ये 1st से 4th गियर के बीच में ऑपरेट करेगी। अगर मैं इसका जो गियर लीवर है उसको न्यूट्रल करके और दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो ये आपको टॉर्टोइज की जो लाइट है ये हट जाएगी। ये देख लीजिए ये लाइट हट गई, वापस उधर ले जाऊँगा तो ये टॉर्टोइज वाली लाइट वापस आ जाती है। तो ये लो स्पीड और हाई स्पीड के लिए जो गियर बॉक्स है 4 गियर को डिवाइड करके कंपनी ने ऐसा सेट किया है। स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह का है इसका, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल है एकदम। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पावर, इको और इको प्लस के बटन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे हेडलाइट लेवलर के साथ में। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल और हेडलाइट कंट्रोल के और इंडिकेटर का स्टॉक इधर है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक है। उसके पीछे आप देखेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ, डिफरेंशियल लॉक और इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ABS ऑन ऑफ करने का बटन है। यहाँ रीजनरेशन के लिए यहाँ 24 वोल्ट का सॉकेट है जिसकी प्लेसमेंट बहुत ही गलत है। ये AC केबिन है तो यहाँ आपको AC के कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। AC के ब्लोअर आपको 2 स्टीयरिंग के दोनों तरफ है और 3 ब्लोअर आपको उस तरफ देखने को मिलेंगे। इसका गियर लीवर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिवर्स से लेके 8 तक टोटल इसके अंदर आपको 10 गियर देखने को मिल जाएंगे। 9 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, टोटल 10 गियर हो गए। नीचे लॉकेबल ग्लो बॉक्स है, छोटा सा, ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है उसके अंदर। बाकी दोनों सीट्स के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो आप वो वाली सीट हटा के यहाँ पे एक बंदे के सोने के लिए एक बेड बनवा सकते हैं इस बोनेट के ऊपर। यहाँ से उधर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे कि जो डिफरेंशियल लॉक है उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे नहीं करना। यहाँ पर 2 लाइट्स हैं, ये आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेगी। LED होती तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस है छोटा सा। केबिन के अंदर इंसुलेशन पूरा करके दिया गया है, तो फैब्रिक का इंसुलेशन है तो पूरा आपको अच्छा यहाँ पर हीट मैनेजमेंट मिलने वाला है। पीछे का जो ग्लास है वो एक तरफ से ओपन होता है, तो स्लाइड करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। पैसेंजर साइड सीट के लिए भी आपको सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ दिया गया है, लेकिन वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स सीट है। उसके नीचे आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर दिया गया है। बेसिक टूल्स इसके अंदर हैं। पीछे थोड़ी सी स्पेस है तो यहाँ पे अपना कुछ सामान ड्राइवर रख सकता है। ग्रैब हैंडल वहाँ है। बाकी जो रियर व्यू मिरर है उसकी कुछ ज़्यादा यूटिलिटी इन बड़ी गाड़ियों के अंदर होती नहीं, क्योंकि पीछे का कुछ दिखता नहीं है, पीछे लोड बॉडी आ जाती है। तो ये कुछ था मेरा रिव्यू इस आइशर प्रो 6035 टिपर का। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 55 लाख रुपीज़ के आसपास रहता है। बाकी आप डीलर टू डीलर प्राइसिंग और डिस्काउंट को लेके बात कर सकते हैं। कभी कभार फेस्टिवल सीज़न के अंदर भी डिस्काउंट चलते हैं, तो आप उस टाइम भी उन ऑफ़र्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आपको ये टिपर कैसा लगा, इसके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आइशर के अंदर आपको 10 चक्का टिपर में मिलता है, 6 टायर में मिलता है, 12, 14, 16 सभी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन आपको अगर जो ट्रेलर में टिपर चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। हर एक कंपनी इस तरह के ऑप्शंस देती है अपने अपने कस्टमर्स को। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।